आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानियां। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो। अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा। भगवत चर्चा ये पूरे जीवन का रहा है। हर कष्ट में कई कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन। क्योंकि वहाँ 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। वहाँ घाट में कौन भोजन देने जाता? तुम्हारे जी ऐसा नहीं लगता कि इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान की। ये सब नहीं, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। तो फिर मनोरंजन, अब काशी में इतने भंडारे होते हैं, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन सब, कभी नहीं गए। गुरुजी से नियम पूर्वक कहा था कि घाट नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार जो आएगा उसी से पाएंगे, और कभी किसी के आश्रम में नहीं सोएंगे। ऐसे ही घाट में सोते थे। वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते हैं। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। महाराज जी जैसे अभी हम यहाँ रह रहे हैं, सारे संत जन आपके अनुगत होके, तो हमें कभी महसूस नहीं होता खाना पीना, क्योंकि एकदम आपकी कृपा से। वहाँ क्या प्रभु भी एक ऐसा परीक्षा लेते हैं कि आपको वैसा टाइट कर रहे थे कि जैसे नहीं? अगर किसी भगवान को किसी भी डिपार्टमेंट में निर्देशक के रूप में, तो उसको बहुत परिपक्व किया जाता है। अगर पूरे बटालियन की कमांड संभालनी है तो उसको हर हरकत का बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो हमको शायद ठाकुर जी ने सेवा देनी थी। अब हम कहीं, मतलब किसी स्कूल में जाकर के या कहीं व्याकरण आदि या कोई सत्संग आदि की शैली पढ़ना, ये सब कुछ नहीं। गंगा किनारे ही पढ़ाई समझो, भजन, हर समय भजन, उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। लेकिन मतलब एक होता है, भगवान का विधान होता है कि जो महापुरुषों को चढ़ाई पर चढ़ा करके, तो वो सबको नहीं, वो अपनी तपोबल से, अपनी चढ़ाई से 50 लाखों को वो पार मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर वो भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए भगवान को शायद ऐसा करवाना था। तो ये भगवान सामर्थ्य देते हैं। हम तो ऐसे चले जैसे हमको कोई चला रहा है, वही सब चला रहे, वही सब कठिन से कठिन। अब जैसे सावन आया तो सावन में गंगा जल से ही रहेंगे, केवल गंगा जल पी कर रहे। अब वो भगवान सब सामर्थ्य देते थे, भगवान सब संकल्प देते थे, वही सब पार करते थे। महाराज जी शरीर में सब जगह रक्त और मांस है, आत्मा रहता कहाँ पर है? जैसे घी में हम पूड़ी बना सकते हैं और वही घी दूध में है, पर दूध में डाल के नहीं बना सकते, ऐसे ही इस विनाशी ढांचे के अंतर में परमात्मा विराजमान है। अब उसका खोज जब की जाती है तभी अनुभव में आता है। जैसे प्रक्रिया की गई, उबाला गया, दही जमाया गया, फिर मंथन किया गया, फिर मक्खन निकला, फिर उबाला गया, उसे गर्म किया गया तो घी निकल आया। ऐसे ही लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य और इतना समर्थ सत असत का विवेक, जो कहीं भी राग से ग्रसित ना होने पावे। विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तितिक्षा, घोर सहनशील, आगमा पैनो अनित्यास तात तितिक्षस्व भारत, सहनशील। इसके बाद समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित रहना, मुमुक्षता, मैं अभी मुक्त होना चाहता हूँ, अपने आप परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। यही है, अव्यक्त रूप से विराजमान है, जैसे दूध में घी विराजमान है। खूब नाम, निरंतर नाम, कभी कीर्तन नाम, कभी सुमिरन नाम, कभी ध्यान का नाम। नाम बल से ही श्री तुकाराम जी महाराज सदैव परम धाम गए। नाम का प्रताप देखो, इस देह से इस लोक को त्याग करके भगवत धाम देह सहित जाना, ये बहुत कुछ ही महापुरुष हुए ऐसे जो सदैव भगवत धाम गए, नहीं तो सबको देह यहाँ त्यागना पड़ा। नाम का मोह, जहाँ चरण रख देते तुकाराम जी महाराज, वहाँ भूमि विट्ठल विट्ठल बोलती थी। देख जना के कंधे से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल, नाम ही सब कुछ है। महाराष्ट्र तो नाम जापक शूरवीरों की भूमि कह सकते हो आप। जैसे युद्ध में शूरवीर होते ना, ऐसे नाम जापक शूरवीर। हर परिस्थिति में निरंतर नाम, जब किसी की हड्डी हड्डी से निकल रहा है, किसी के स्पर्श कर दे तो निकल रहा, जड़ पदार्थों से, जड़ वस्तुओं से भगवान नाम स्मरित हो। धन्य है उनका जीवन जो नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से हृदय से नाम चल रहा, जीवन धन्य हो गया।
प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर? नहीं, हम क्यों कहें? उनको काम कराना है तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ? आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है? अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दें, हमारे अंदर ये नहीं आ सकता शरीर ठीक कर दो। इस शरीर से अब लुभायमान नहीं, ये चाहे चिकना बने और चाहे काला हो जाए और चाहे सड़ जाए चाहे फूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक जान रहेगी इसमें तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुलाना तो बुला ले, कोई बात नहीं। इससे हमारा प्यार नहीं है, ये हमारे प्यार का विषय नहीं है। हमारे प्यार का विषय हमारी लाडली जो है और आप सबकी सेवा है। आपकी सुंदरता मेरा चित्त बहुत चुराती है। अरे यार, किडनी फेलियर आदमी सुंदर कहाँ से हो सकते हैं? तो हीरो फेल है बाबा जी, मतलब उन्हें रिटर्न फोन लगाया। असल बात, चश्मा तुम हीरो वाला लगाया होगे, अब तो बाबा अंदर हो सकता है कि पैसे को सत्कार्य में कैसे खर्च करना। सत्कार्य ऐसा क्या कि पैसा हम सत्कार्य में खर्च। छवि भी की जाती है, भगवान का स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल महाराज जी, आज जो अपने कर्मों का फल जीव भोग रहे हैं, इनको भी भगवान अवसर देंगे। जैसे हमें आपको अवसर मिला है, अब हम आप डट के भजन करें और अपने भजन का फल इन जीवों को दे दे तो इनका मंगल हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हम भजन न करें, केवल बैठ के सोचते ही रहे तो बात नहीं बनेगी। अगर हम भजन नहीं करेंगे, हम चूक गए तो फिर हमारी भी गति बिगड़ जाएगी। अब हम आप डट के भजन करें और अपने भजन का फल इन जीवों को दे दे तो इनका मंगल हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी राम अलावा भी तो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सबको तो नहीं करा दिया। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व ना साधु दुरावे। बाहरी भेद से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने सन्यास बाद में लिया, नहीं, वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे। उनके अधिकार जैसा मिलता है वैसा अपने आप को खोलते चले जाते हैं। हमें दुखी नहीं होना, दुख सुसमीक्ष मानो। जब हम प्रतिपल भगवान की कृपा का दर्शन करते रहे, जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आवे उसे भोग ले और हर समय भगवान की कृपा मनाते रहे। जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है। तो बोले वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। हर समय कृपा देखना। जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है।